नमः संस्कृताय है, सबको नमस्ते है। आज वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। वाच्य वाच्य का मतलब होता है कहने का तरीका। वच धातु से बना है वाच्य। वाच्य पहनने से पहले थोड़ा सा जानकारी और जान लीजिए संस्कृत के विषय में। कारक के विषय में। कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं। संबोधन को प्रथमा के अंतर्गत गिनते हैं और षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया के साथ में कर्ता का सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। 6 कारक होते हैं। जब सामान्य वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। ये सामान्य नियम हैं। और भी प्रश्न आता है अभिहित अनभिहित, अभिहिते या उक्ते, इसको याद करेंगे आप। अभिहिते, अभिहित जिसको उक्त भी कहते हैं। अभिहित और उक्त एक ही होता है। अभिहिते कर्त्री, पहले कर्त्री वाला देख लीजिए। अभिहिते कर्त्री या उक्ते कर्त्री का विभक्ति होती प्रथमा विभक्ति ना। जब कर्ता उक्त हो तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अनभिहित, इसी में यदि अनभिहित जोड़ दें, अनभिहिते या अनुक्ते, अनभिहिते या अनुक्ते कर्त्री का विभक्ति कर्त्री, कर्त्री। अनभिहिते कर्त्री या अनुक्ते कर्त्री तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तेन भोजनम खाद्यते ही, इस तरह से बन जाएगा। उसके द्वारा खाना खाया जाता है। अनुक्ते कर्त्री और या फिर अनभिहिते कर्त्री। याद हो गया? अभिहित या उक्त दोनों का अर्थ एक ही होता है। अभिहित या उक्त कर्त्री में प्रथमा विभक्ति या अनभिहित, अनभिहित या अनुक्ते दोनों कह सकते हैं ना। अनभिहित या अनुक्त मतलब नहीं कहा होगा। जब कर्ता का वर्णन नहीं हो वाक्य में तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये वाला याद हुआ? उक्त और अनुक्त। उक्ते प्रथमा, अनुक्ते तृतीया कर्त्री। दूसरा है कर्म। कर्म के विषय में उक्ते कर्त्री प्रश्न आता है। उक्ते कर्त्री का विभक्ति ये कर लीजिएगा। उक्ते कर्त्री प्रथमा और अनुक्ते कर्त्री तृतीया। अब उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि या अभिहिते कर्मणि, इसको अभिहित कर्म भी कहते हैं। अभिहिते कर्मणि का विभक्ति उक्ते कर्मणि या अभिहिते कर्मणि का विभक्ति कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका ध्यान रखिएगा। जब वाक्य में कर्म उक्त हो तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ा, मोहनेन पुस्तकम, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, इस तरह से बन जाएगा प्रथमा विभक्ति आकर के। और क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार कर देंगे। इसी में जोड़ दीजिए अनुक्ते, अनुक्ते या अनभिहिते। अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि या अनभिहिते कर्मणि में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कर्म जब नहीं, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति। अभिहिते, हाँ इसलिए दोनों बता रहा हूं। उक्ते इत्युक्ते अभिहिते, अनुक्ते इत्युक्ते अनभिहिते। नहीं तत्पुरुष समास लगा है। अनचीच अच होने के कारण से अन आगम हो गया। उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति। उक्ते कर्त्री, उक्त कर्तृका विभक्ति
प्रथमा अनुक्ते कर्तरी तृतीया विभक्ति। इसी को बोलेंगे अभिहिते और अनभिहिते। अभिहिते अनभिहिते के नाम पे भी जानते हैं। आगे देखिए वाच्य के विषय में, यहां से प्रश्न होता है, इसको याद करेंगे आप। वाच्य कहने का तरीका होता है और किसी वाक्य को हम कितने तरह से कह सकते हैं? मुख्य रूप से 3 तरह से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे ही ज्ञात हो रहा है कर्तृ। कर्तृ मतलब कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होगा, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। मोहनः पुस्तकम पठति ही, मोहन करता है, पढ़ना क्रिया है, तो मोहन के अनुसार ही क्रिया। मोहनः पुस्तकम पठति, मोहन प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा। कर्मवाच्य, कर्म ज्ञात हो रहा है नाम से ही कि कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। मोहन पुस्तक नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति में पुस्तकम ही बनता है, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते ही बन जाएगा। भाववाच्य में भाव ज्ञात होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसका नियम याद कर लेंगे। कर्ता में तृतीया, कर्म नहीं होता है भाववाच्य में, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म नहीं होता है, और क्रिया इसके अनुसार होता है। कहां? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? क्रिया बोलिए। भाववाच्य की क्रियाएं कैसी होती है? सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा। सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में, एक वचन में। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, यह जुड़ जाता है। कर्तृवाच्य का सामान्य नियम है, यह वाक्य आपने बनाया है, पुनरपि दोहरा लीजिए। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। संबोधन 1 और 7 विभक्तियां होती है। कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं ना, 6 कारक होते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सामान्य नियम है कर्तृवाच्य का, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता, जैसे सीता भोजन पकाती है, सीता क्रिया कर्ता है, यहां पे पकाना क्रिया है। सीता एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में ही आएगा। सीता भोजनम पचती। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। समझिए, जैसे उदाहरण स्वरूप, कर्ता सीता गृहम गच्छति, सीता घर जाती है। सीता गृहम गच्छति, यहां पर अनुस्वार नहीं होगा। अहम रामायणम पठामि, अहम रामायणम पठामि। कर्ता सीता करता है, गृहम कर्म है, गच्छति क्रिया है। अहम कर्ता, रामायणम कर्म और पठामि क्रिया ना। अहम कर्ता, रामायणम कर्म और पठामि क्रिया। तो क्रिया किसके अनुसार हुआ है? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हुआ है। तो समझते जाइए, कहीं परेशानी नहीं होगी। उपयुक्त दोनों वाक्यों के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त है। इसी तरह से और वाक्य आप बनाए हैं रचनानाथ कौमुदी में। और वाक्य बनाइए 1-2। मोहन विद्यालय जाता है, कर्तृवाच्य में।
मोहनः विद्यालयं गच्छति, राकेशः फलं खादति, अहम पुस्तकम पठामि इत्यादि वाक्य बन जाएगा। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का नियम क्या है? कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, एक तो ये याद रखना है। कर्म की प्रधानता किस वाच्य में होता है, यह प्रश्न पूछ सकता है। कर्मवाच्य की प्रधानता, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है। अतः नियम क्या है इसका? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। अर्थात जो कर्म प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप बालकेन पुस्तकम पठ्यते, और क्रिया जो भी होती है ना आत्मनेय पद में प्रयोग होता है, यह जुड़ जाता है। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते इत्यादि। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन कर्ता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। पुस्तकम कर्म है, पुस्तकम कर्म होने के बावजूद प्रथमा विभक्ति क्योंकि कर्मवाच्य है, और क्रिया है पढ़ना, पठ्यते। यहां पे यदि बालक ही बहुवचन भी होता, बालक ही पुस्तकम, एक ही पुस्तक को यदि पढ़ रहे हैं तो बालक ही पुस्तकम पठ्यते ही होता। और बालकेन, बालक यदि एक है और बहुत सारा पुस्तक पढ़ रहा है, बालकेन पुस्तकानि पठ्यते होगा या पठ्यन्ते होगा, बताइए। बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, हाँ, क्रिया कर्म के अनुसार बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते ही, सीतायाः रोटिकाः पच्यन्ते, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, परंतु कर्मवाच्य में सर्वे सर्वा कर्म होता है। त्वया विद्यालयः गम्यते, विद्यालय पुल्लिंग में है, त्वया कर्ता में तृतीया, विद्यालयः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है कर्म में, और गम्यते विद्यालय एक वचन में है इसलिए गम्यते का प्रयोग हुआ है। यहां पे हम, यहां पत्रम होगा, पत्र नहीं रहेगा ना। मया पत्रम लिख्यते, उधार लेंगे इसको, मया पत्रम लिख्यते। और मया पत्राणि क्या बनेगा? मया पत्राणि लिख्यन्ते, मया पत्राणि लिख्यन्ते हो जाए क्योंकि बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। मया पत्राणि लिख्यन्ते। स्पष्टीकरण क्या दिया है? उपयुक्त वाक्यों के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त है, अतः सभी वाक्य कर्म वाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य, कर्मवाच्य समझ गए? क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होता है कर्मवाच्य में? कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होता है? कर्म के अनुसार। एक उदाहरण बोलिए तब मालूम होगा कि समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी एक उदाहरण बोलिए संस्कृत में। मया भोजनम पच्यते, सीतया रोटिकाः पच्यन्ते, बहुत सारी रोटी बना रही है तो पच्यन्ते बन जाएगा ना। भाववाच्य अगला है भाववाच्य परिणाम। भाव का अर्थ है क्रिया। भाव मतलब भाव प्रधानम आख्यातम, निरुक्त में पढ़ा है आपने, जिन साथियों ने निरुक्त पढ़ा है, अभी पढ़ाए हैं। भाव प्रधानम आख्यातम होता है अर्थात क्रिया। भाव का अर्थ क्रिया। जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसमें उसे भाववाच्य कहते हैं। एक में तो कर्ता की प्रधानता थी, दूसरे में
कर्म की प्रधानता, और तीसरा जो भाव वाच्य है उसमें भाव की प्रधानता। वो कहता है मैं हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहूंगा, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा हमेशा। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है भाववाच्य में, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी, एक वचन में प्रयुक्त होती है। अकर्मक कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होगा, जिसमें कर्म नहीं होते हैं उसी में भाववाच्य बनेगा। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, ये नियम है। प्रश्न पूछ सकता है और पूछता ही है। स्टेट देने जा रहे हैं आप, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से होगा, इसलिए सावधानी से पढ़ लीजिए। कर्ता में तृतीया, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होती है। अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, ये इसके नियम है। उदाहरण देखिए, जैसे मया हस्यते, मया हस्यते ऐसे ही रहेगा। अस्माभिः हस्यते, हस्यते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुवचन भी कर देंगे तो अस्माभिः हस्यते। बालकेन हस्यते, बालकैः हस्यते ही रहेगा। बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं कर्ता तो भी, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा भाववाच्य में। त्वया स्थीयते, त्वया स्थीयते, ईश्वरेण भूयते। उपयुक्त उदाहरण में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा अकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त है, कर्म पद का अभाव है। वाच्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, अतः इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, अतः इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ गए। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सकर्मक अर्थात कर्म सहित धातुओं के रूप 2 वाच्यों में होते हैं। सकर्मक धातु जितने होते हैं उसका प्रयोग 2 वाच्यों में होगा। कौन कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये याद कर लीजिए ना। सकर्मक धातुओं का प्रयोग कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में होता है, और अकर्मक अर्थात कर्म रहित धातुओं का प्रयोग सिर्फ भाववाच्य में होगा। भाव मतलब क्या होता है? क्रिया। बहुत अच्छा। कर्तृवाच्य और भाववाच्य। अकर्मक कर्म रहित धातुओं के रूप भी 2 वाच्य। अच्छा, अकर्मक कर्म रहित धातुओं के रूप भी 2 वाच्यों में होते हैं। कई जगह पे कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। जैसे मोहन हस्ति बन जाता है मोहनेन हस्यते है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। अकर्मक का भी प्रयोग 2 में ही होता है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य का प्रयोग, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग 2 वाच्यों में होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य बनता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातु भी होती हैं कुछ, उनसे कर्तृवाच्य का वाक्य बनता है। कर्तृवाच्य सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य, अकर्मक धातुओं से भाववाच्य, और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य और कौन सा वाच्य बनता है? कर्तृवाच्य। हाँ, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकारों, सार्वधातुक लकार कौन कौन से होते हैं? लट, लोट, लंग, विधिलिंग में धातु और प्रत्यय के बीच यक लग जाता है। यक लग जाता है, यक का यो शेष रहता है। धातु का रूप सदा आत्मनेपद में ही चलता है।
यक लग जाता है, यह जुड़ जाता है, पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, नीयते, पीयते, गीयते आदि बनता है। कर्तृवाच्य में जैसे भवान, और कर्मवाच्य में क्या बनेगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति में बनाएंगे आप, तो भवान, भवता, भवान क्या बन जाएगा, भवता। बहुवचन में बहुवचन ही बोलते चलिए आप ना, भवान, कर्मवाच्य में भवता, भवती, भवत्याः, त्वं, त्वया, और बहुवचन में, बहुवचन में क्या बनेगा, युष्माभिः, अहम, मया, अस्माभिः, सह, तेन। बहुवचन में बनाइए, तैहि, तैहि बन जाएगा बहुवचन में ना, तैहि। सा, तया, बहुवचन, ताभिः, ताभिः गृहं गम्यते। कः, केन, बहुवचन में क्या बनाया, केन का, कैहि, कैहि। ता, कया, का भी बन जाएगा, एषः, एतेन, एतेन, एतैहि, एषाः, एतयाः, बहुवचन, एताभिः। यह, येन, यही बन जाएगा बहुवचन में, या, यया, बहुवचन में बन जाएगा, याभिः। सर्वः, सर्वेन, बहुवचन क्या बनेगा, सर्व का तृतीया विभक्ति बहुवचन में, सर्वहि, सर्वा, सर्वया, सर्वाभि बन जाएगा, अयम, अनेन, अनेन, अयम का तृतीया विभक्ति बहुवचन में, अनेन, आभ्याम, आभिः, अनेन, आभ्याम, आभिः, इयम, अनया, रामः, रामेण, बहुवचन, रामहि, बालकः, बालकेन, बहुवचन में बन जाएगा, बालकहि, हरि, हरिणाः, हरिणाः, हरिभ्याम, हरिभिः, मुनि, मुनिनाः, मुनिभ्याम, मुनिभिः, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, माता, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, लतया, लताभ्याम, लताभिः। कर्तृवाच्य में नदी बनेगा और कर्मवाच्य में नद्याः। इसी तरह से सभी याद कर लेंगे। युवती, युवत्या, मित्रम, मित्रेण, फलम, फलेन, वारी, वारिणा।